हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नाइन्थ क्लास की सीरीज़ में हम नेक्स्ट चैप्टर लेके आए हैं एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ द बॉन्ड ऑफ लव। बेसिकली दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट फ्रेंडशिप एंड लव बिटवीन अ ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल। तो होता क्या है कि 2 साल पहले ऑथर और उसके जो फ्रेंड थे, कोई फ्रेंड था उनका, वो मैसूर में एक शुगर केन का फील्ड था, गन्ने का खेत जिसको बोलते हैं, वहाँ से वो गुजर रहे थे। और क्या देखते हैं कि जो लोग हैं वो खेतों में से जो वाइल्ड पिग्स थे उनको शूट कर करके भगा रहे थे, क्योंकि वो उनकी फसल खराब कर देते थे, तो इसलिए वो उनको भगा रहे थे। तो ऑथर को मतलब कुछ नहीं पता था कि उनके साथ जो उनके फ्रेंड है वो क्या एक्शन लेते हैं एकदम से। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने देखा खेत में से एक स्लॉथ बियर होता है जो धीरे धीरे वो चलता है, हिंदी में इसको रीछ बोलते हैं। तो वो उन्होंने देखा वो बियर आ रहा है चला हुआ। तो ऑथर के मन में कोई ऐसी बात नहीं थी, कुछ नहीं, तो अचानक से उन्होंने मतलब वो बिना वजह से उसको क्यों शूट करेंगे जब उसको कोई नुकसान ही नहीं पहुंचा रहा। लेकिन क्या हुआ, उनके फ्रेंड ने ऐसा नहीं सोचा। उनके फ्रेंड ने क्या किया, फटाफट से उसको बियर को शूट कर दिया, उसको गोली मार दी। और फिर वो जो बियर था वो वहीं पे गिर गया और मर गया। तो वो धीरे धीरे उसके उनके पास गए, उसके मरे हुए जानवर के पास गए, तो उन्होंने क्या देखा कि उसकी पीठ पर वो बेसिकली माँ थी उस बच्चे की जो मरी थी, उसकी पीठ पर जो बियर का बच्चा है वो चढ़ा हुआ था और वो बहुत बुरी तरह से रो रहा था। और फिर वो धीरे धीरे अंदर खेत में चला गया और ऑथर ने उसको पकड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो उसके पीछे पीछे भागे और काफ़ी मशक्क़त के बाद उसको उन्होंने पकड़ लिया। उसके बाद जो बियर का बच्चा था उसने खुद को मतलब उनसे आज़ाद करवाने के लिए कि मुझे क्यों पकड़ रहे हो, काफ़ी कोशिश की। उसने लेखक को स्क्रैचेस भी मारे और मतलब बहुत ज़्यादा उनको घायल करने की कोशिश की, लेकिन एट लास्ट वो उन्होंने उसमें एक बैग में डाल लिया, और जूट के बैग में एक डाल लिया उन्होंने और बेंगलोर ले आए। जो ऑथर था उन्होंने उस छोटे से बियर को अपनी वाइफ को प्रेजेंट कर दिया और वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई और उन्होंने इसका नाम उसकी वाइफ ने ब्रूनो रखा। और जो उनकी पत्नी थी ऑथर की, उन्होंने बहुत मतलब बच्चों की तरह उसको पाला, बिल्कुल अपने बच्चे की तरह, बहुत प्यार से बहुत अच्छे से मतलब उन्होंने रखा। और स्टार्टिंग में बोतल से उन्होंने दूध भी पिलाया, मतलब बहुत ही अच्छी, एक छोटे बच्चे की जैसे केयर होती है वैसे उन्होंने उसकी केयर की। और धीरे धीरे उसने जैसे जैसे वो बड़ा हुआ तो उसने नॉर्मली खाना खाना शुरू कर दिया। और उसके बाद उन्होंने वो हर चीज़ खाता था, चाहे दलिया हो, वेजिटेबल्स हो, फ्रूट हो, मीट हो, राइस हो, कुछ भी हो, वो हर चीज़ खाता था। और वो ये नहीं देखता था कि इसमें मसाले हैं, मिर्च हैं, वो हर चीज़ खा जाता था। ब्रेड, अंडे, चॉकलेट और मिठाइयाँ, आइसक्रीम सब कुछ खाता था। और पीने में वो दूध, चाय, कॉफ़ी, नींबू पानी, सोडा वाटर, बियर और भी बहुत सारी चीज़ें मतलब खाता पीता था। और उसकी उनका जो घर था, उनका जो बंगलो था, उसमें जो किराएदार थे वो उनके बच्चों से बहुत ज़्यादा घुल मिल गया था। और अपना टाइम जो था वो खेलने में, रसोई में भागने में, ऑथर और उसकी वाइफ के जो बिस्तर थे वहीं पर वो सोने में बिताता था। कुल मिला के निचोड़ ये है कि उसकी वाइफ ने और ऑथर ने उसको बिल्कुल अपने बच्चों की तरह पाला और वो भी उनकी फैमिली में पूरा मतलब घुल मिल गया। लेकिन एक दिन क्या होता है, जो ब्रूनो था उसके साथ एक एक्सीडेंट हो गया। वो जो ऑथर है उनकी जो लाइब्रेरी थी उसमें बहुत ज़्यादा चूहे थे और उन्होंने उसको मारने के लिए उनको बेरियम कार्बोनेट रख दिया। ये एक जहर था और ब्रूनो लाइब्रेरी में आया और उसने वो जहर खा लिया। फिर उसको उस जहर को खाने से उसके ऊपर क्या असर हुआ, उसको पैरालाइज हो गया। और वो धीरे 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 घसीटता हुआ अपने आप को उस ऑथर की वाइफ तक ले आया और बहुत जल्दी कमज़ोर हो गया और ज़ोर ज़ोर से हाँफ रहा था, उल्टी कर रहा था। वो फटाफट से उनको डॉक्टर के पास लेके गए और जो डॉक्टर ने उनको इंजेक्शन लगाया। और 10 cc इसमें लिखा है हाइपोडर्मिक ब्रूनो squills, hold him everybody, in goes the hypodermic bruno squills, 10 cc of the antidote enters his system without a drop being wasted। डॉक्टर ने क्या कहा कि इसको मतलब सावधानी से पकड़ लो। और वो उनको एक दवाई देने वाले थे, लेकिन क्या हुआ, जैसे ही उन्होंने इंजेक्शन लगाया उसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ उसका। तो फिर क्या हुआ कि उन्होंने दोबारा फिर वही सेम डोज उनको उसको दोबारा दी, तो तब उसकी हालत में हल्का सा सुधार हुआ। उसने थोड़ा अच्छी तरह तरीके से भोजन किया और फिर वो ठीक हो गया। और उसने ऐसे प्रिटेंड किया, अरे ये छोटी सी दवाई मेरा क्या बिगाड़ सकती है। तो उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने एक और उसके साथ एक्सीडेंट हुआ कि जैसे बाइक वगैरह से पुराना तेल निकाल के रख लेते हैं, तो उसने वो पी लिया, लेकिन क्या हुआ कि उसके ऊपर इसका कोई असर नहीं हुआ उसका पीने का। फिर धीरे धीरे टाइम बीतता गया और जो ब्रूनो था वो भी बड़ा होता गया और वो बहुत बड़ा हो गया। लेकिन वो शरारती पहले की तरह था, वो आसपास के लोगों से बहुत प्यार करता था, खासकर लेखक की जो ऑथर की जो वाइफ थी
उनसे बहुत प्यार करता था वो, और वो भी उससे प्यार करती थी। अब उसने उसका नाम ब्रूनो की जगह बाबा रख दिया। तो वो बाबा का मीन्स होता है कि छोटा बच्चा। तो जब भी वो मतलब कुछ करतब भी वो कर सकता था, बहुत कुछ कर सकता था। जब उसको कहते थे कि बाबा मतलब मुक्केबाजी करो, बॉक्सिंग करो, तो वो जो भी उसके पास खड़ा होता था उससे बॉक्सिंग करता था। जब कोई उसको स्टिक दे देता था और बाबा कहता था बाबा ये गन पकड़ो, तो वो सीधा ऐसे गन की तरह निशाना लगाता था और खड़ा हो जाता था। फिर उसने अपना जो उसका बिस्तर था उसमें एक छोटी सी लकड़ी का एक टुकड़ा छिपा रखा था, उसको वो बच्चा कहता था। तो जब भी उससे पूछते थे बाबा बच्चा कहाँ है, तो वो क्या करता था, फौरन उस लकड़ी को निकालता था और उसके साथ उसको झुलाता था और खेलने लग जाता था। उसके बाद क्या था कि जो किराएदार थे उनके बच्चों की वजह से ज़्यादातर टाइम, क्योंकि ब्रूनो तो बहुत जल्दी बड़ा हो गया था, तो उसको चेन्स के अंदर बांध कर रखना पड़ता था। और टाइम बीतने के साथ साथ ब्रूनो इतना बड़ा हो गया कि उसको घर पे रखना बहुत मुश्किल हो गया। तो ऑथर, उसके फ्रेंड्स और उसके जो उसका जो सन था ऑथर का, उसने उनको एडवाइस किया कि अभी ना बाबा को ना मैसूर की जू में छोड़ाते हैं, और वो घर पे रखने के लिए बहुत बड़ा है। और उसकी फिर उन्होंने काफ़ी मतलब सोच विचार करके वो उसकी वाइफ भी फिर काफ़ी सहमत हो गई। और फिर उन्होंने जू के जो मैनेजर थे वहाँ पर उनको एक लेटर लिखा और वो भी उसको रखने के लिए मान गए। फिर क्या हुआ, जो बाबा था उनको एक केज में डाल के मैसूर भेज दिया गया। मगर जो ऑथर की वाइफ थी वो बहुत ज़्यादा सैड हो गई और वो बहुत ज़्यादा रोई, और उसने काफ़ी टाइम तक मतलब काफ़ी दिन तक उसने खाना भी ढंग से नहीं खाया। उसने जू के जो मैनेजर थे उनको बहुत ज़्यादा मतलब कि लेटर लिखे और बाबा की जो थी हालत के बारे में पूछा, क्या वो खुश है या नहीं है। तो इसमें जो जू थी वहाँ पे जो हाल ऑथर की वाइफ का उधर था घर में, वही हाल इसका बाबा का जू में था। तो क्या हुआ कि कुछ दिनों के बाद भी उसने मतलब कि भोजन नहीं किया। ना लेखक की पत्नी ने किया था, ना उधर बाबा ने किया था। कमज़ोर हो गया था, पतला हो गया था, उदास लग रहा था, और वो भी बहुत ज़्यादा उदास थी। 3 महीने तक तो ऑथर ने उसको जाने से रोका अपनी वाइफ को। लेकिन लास्ट में क्या हुआ, वो उसकी वाइफ उससे मिलने मैसूर चली ही गई, वो उनको ले ही गए। और लेखक ने और उसके जो फ्रेंड थे उन्होंने क्या अंदाज़ा लगाया था कि बियर ये 3 महीने बाद मतलब उसको नहीं पहचानेगा। लेकिन क्या हुआ, उसके बिल्कुल उलट हुआ। जैसे ही बाबा ने उसको ऑथर की वाइफ को देखा तो एकदम से उसको पहचान लिया। वो बहुत खुशी से चिल्लाया, वो भागकर उसके पास गई, उसको मतलब प्यार से उसने पुचकारा, उसके खुशी से उसके सिर पर हाथ रखा और 3 घंटे तक उसके पिंजरे से नहीं हटी। वो चाय, लेमोनेड, केक, आइसक्रीम और बहुत सारी चीज़ें उसके लिए खाने के लिए लाई थी, उसने दी। और लास्ट में जब अलग होने का मतलब टाइम आया, वो दोनों मतलब बहुत एक दूसरे से मिलके रो रहे थे। पूरे जू के लोग उनको देख रहे थे और मतलब सबकी आंखें नम थी, सब इमोशनल हो गए थे। और लास्ट में टाइम आया तो वो और ज़्यादा रोने लगी कि उसने मतलब फ़ील किया कि मैं बाबा के बिना नहीं रह सकती। उसने वो था चिड़ियाघर, जो जू था, वहाँ पे वो गई, उनका जो सुपरिटेंडेंट था वहाँ पर वो गई और उससे रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ मुझे बाबा को ना वापस लेके जाने दो प्लीज़। तो वो क्या था, वो बहुत काइंड हार्टेड था और वो फटाफट से मान गया। और उसने क्या किया फिर, जो बाबा था वो उसको लेके वापस से वो घर आ गए। मतलब इस बीच में मैंने आपको समरी बताई है। वो पहले उन्होंने कहा कि दिस इज़ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, अगर मेरा बॉस है जो वो जो बेंगलोर में है सुप्रिटेंडेंट, जो अगर वो एग्री करते हैं देन मैं वो आपको इसको ले जाने दूंगा। तो ऐसा करके बीच बचाव में वो बेंगलोर गए, वहाँ से उन्होंने परमिशन ली, देन वापस आए। और ऐसा करके मतलब बीच में मैंने जस्ट समरी बताई है, वो उसको घर ले आए। उसके बाद उन्होंने घर में आके क्या किया, उसके लिए एक टापू टाइप बनाया, 20 फुट लंबा, 15 फुट चौड़ा। उसके आसपास उन्होंने वो खाई सी छोड़ दी और उसमें पानी भर दिया। और बाबा जो थे वो रात को सोने के लिए उनके लिए लकड़ी का बक्सा रख दिया और उसको गर्म रखने के लिए इसके अंदर फूंस रख दिया। अब वो भी अपने घर में बहुत ज़्यादा खुश था। लेखक की जो वाइफ थी वो भी वहाँ घंटों बिताया करती थी। और बेसिकली अब ये स्टोरी क्या है, ये स्टोरी है एक वाइल्ड एनिमल और ह्यूमन बीइंग के बीच प्यार की, फ्रेंडशिप की। और ये स्टोरी क्या शो करती है कि जो एनिमल्स होते हैं उनमें भी लव होता है, वो भी मतलब इतने हमारे लिए फेथफुल होते हैं, अफेक्शन उनके अंदर बहुत ज़्यादा होता है। तो ये स्टोरी थी सिर्फ इसी बारे में। और ये जो स्टोरी है इसके ऑथर जो हैं केनेथ एंडरसन इसके ऑथर हैं। और इसमें एग्जाम में बीच में से अगर आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं तो वो बाबा का नाम पूछ सकते हैं, मीन्स या पूछ सकते हैं ब्रूनो का बाद में नाम क्या रखा और वो कहाँ छोड़कर उसको आए, जू में छोड़कर आए, या पूछ सकते हैं कि वो कहाँ उनको मिला, क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो स्टोरी आपने बस याद रखनी है कि उनको वो कहाँ मिला और उसका नाम क्या रखा, उसको कहाँ पर कौन सी चिड़ियाघर में उसको भेज दिया था, उसके लिए बाद में क्या उन्होंने अरेंजमेंट किए, टापू बनाया, और एक दिन उसके साथ क्या एक्सीडेंट हुआ, और ये ऐसा कुछ सब कुछ पूछ सकते हैं, सॉरी।
स्लॉथ बियर का उसका नाम पूछ सकते हैं, कहाँ उसको मिला, मैसूर में मिला, और उसने अपनी वाइफ को इसको प्रेजेंट किया, और वो सब कुछ उसने खाना शुरू कर दिया था। और उसके बाद उसने एक दिन बेरियम कार्बोनेट खा ली थी, और बेरियम कार्बोनेट किस लिए रखी थी, रैट्स और माइस को मारने के लिए लाइब्रेरी में। बस इतना ही है इस लेसन में, और ये थी इसकी समरी। नेक्स्ट चैप्टर काठमांडू के साथ फिर मिलेंगे। टिल देन बाय बाय।